भाजपा सहयोग संघ के संस्थापक ने अपने मथुरा वृंदावन प्रवास के दौरान एक बड़ा एवं महत्वपूर्ण ऐलान किया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि बलिदानी गौ भक्तों को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर सम्मानित किया जाएगा। इस निर्णय से संगठन के कार्यकर्ताओं और गौ सेवा से जुड़े लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। संस्थापक ने कहा कि गौ रक्षा और गौ सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले तथा बलिदान देने वाले गौ भक्तों का सम्मान करना समाज का नैतिक दायित्व है। उन्होंने बताया कि ये पहल उन सभी लोगों के प्रति श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारतीय संस्कृति, परंपरा और गौ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम को आध्यात्मिक और मार्गदर्शन प्रदान किया। मार्गदर्शक श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री इंदेश्वरानंद सरस्वती जी एवं महंत श्री राजाराम दास जी एवं महंत रामदास जी और श्री कृष्णा जन्मभूमि न्यास के संस्थापक फलाहारी दिनेश शर्मा जी जैसे संतों ने इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल समाज में गौ सेवा और धर्म के जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेगी तथा नई पीढ़ी को प्रेरित। क्या नाम है? आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा श्रीधाम वृंदावन में सियाराम सेवा सदन आश्रम में आज सुंदर ये हमारे कुछ जन सेवा करने वाले और हमारे कुछ अध्यक्ष लोग जो यहाँ पर पधारे आज हमारे आश्रम पर, बड़ा ही सुंदर लगा। और ठाकुर जी की राम राजा सरकार की अनुपम कृपा से आज ये सब लोग यहाँ पर पधारे। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी राष्ट्र माता गौ माता है उसको राष्ट्र माता घोषित किया जाए और गौ माँ की सेवा, संतों की सेवा और महाराज ब्रज का बड़ा ही सुंदर यहाँ का आनंद है। तो ये आप लोग इस सेवा को निरंतर इन अध्यक्ष जी के माध्यम से और अपने ये जो यहाँ के अपने यहाँ भाजपा की जो सरकार है, मैं इन्हीं सभी लोगों से यही आशा करता हूँ कि हमारी गौ माँ को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और वृंदावन की सुंदर स्वच्छता और जमुना जी का शुद्धिकरण बड़ा ही सुंदर करवाया जाए। मैं तो यही चाहता हूँ। मेरा नाम आशुतोष के शर्मा है। आशुतोष जी, आज वृंदावन में आगमन हुआ है। वृंदावन में किस तरीके की आज क्या जो बैठक हुई है उसमें क्या निर्णय लिए हैं, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? आज जो वृंदावन में बैठक हुई है महाराज जी के सानिध्य में, इसमें सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और गौ माता के सेवकों के लिए, जो गौ भक्त अपना बलिदान गौ माता के लिए दिए हैं, उनको सम्मान देने के लिए आज एक कार्यक्रम किया गया, आज मीटिंग की गई है। जिस तरीके से देखने को मिलता है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो गौ माता की भी याद आती है, यमुना की भी याद आती है। क्या माना जाए कि चुनाव जब नज़दीक हैं तो ये सारी चीज़ें एजेंडा ये ना तो चुनाव का एजेंडा है और ना हमारा कोई व्यक्तिगत वो है। यह एक हमने सामाजिक संकल्प लिया है। अपने आप को हमने इस मुहिम के लिए आज पिछले 12 सालों से हम कार्य कर रहे हैं, इस मुहिम को पूरा करने के लिए, इस संकल्प को पूरा करने के लिए, जिसमें ना तो किसी पार्टी का, ना किसी नेता, ना किसी मंत्री का कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। पूर्णतः सामाजिक रूप से ये कार्यक्रम हो रहा है और ये कार्य किया जा रहा है और समाज के और देश के हित के लिए ही किया जा रहा है। क्या माना जाए, आप भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए हैं, अधिकतर प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आज तक गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया गया, यमुना शुद्ध नहीं हो पाई। क्या मानते हैं कि अब चुनाव नज़दीक है तो क्या फिर वही एजेंडा बनाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि गौ माता हमारी राष्ट्र माता है, यह हम खुद मानते हैं। अगर कोई कागज़ के टुकड़े पे लिख करके दे तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक चीज़ हम ज़रूर कहेंगे कि जो गौ माता को सम्मान हम अपने सरकार से भी मांग करते हैं, बाकी अदर स्टेट में जो दूसरी सरकार हैं उनसे भी मांग करते हैं कि गौ हत्या को बंद किया जाए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस पे एक्शन लिया जाए, इस पे कार्रवाई की जाए। और रही बात यमुना जी की सफाई की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि निरंतर उस पे कार्य चल रहा है और आगे भी और तेज़ गति से वो कार्य सरकार की तरफ से चलाया जाएगा, ये आप सभी को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। यमुना में गिरने वाले नाले तो आज तक टेप नहीं हो पाए हैं। फरसा बाबा की हत्या हुई, फरसा बाबा की हत्या को एक्सीडेंट बता दिया गया, उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं, ये मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि फरसा बाबा का जो हत्या हुआ है उसके लिए हमने एक अलग से FIR दर्ज करा करके सीधा कोर्ट में उस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील किया है और बहुत जल्दी उस पर सुनवाई का डेट भी आएगा। तो फरसा वाला बाबा का जो केस है उसको एक्सीडेंट का या जो भी आप बोलें,
वो मोहर नहीं दिया जाएगा, उस पर लीगल कार्रवाई होगी और जो भी उसके अपराधी होंगे, जो भी उनके अपराधी हों, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा सरकार दिलाएगी।